Good morning student. Today we discuss about demerit of LPG, liberalization, privatization and globalization. वो बोलते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो उसी तरह कोई भी अगर चीज़ है उसके पॉजिटिव साइड है तो उसकी नेगेटिव साइड भी होती है। तो एलपीजी है उसके हमने मेरिट्स किए थे, बेनिफिट्स किए थे, तो बट इसके कुछ क्या है डीमेरिट भी है। तो वो डीमेरिट कौन कौन सी हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। फर्स्ट है नेग्लिगेट ऑफ एग्रीकल्चर। जो हमारी इसके अंदर क्या हुआ था कि जो एग्रीकल्चर था उसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उसको नेग्लिगेट कर दिया गया था। जो मेन फोकस था वो सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर के ऊपर किया गया। जो जीडीपी के अंदर जो हमारी इकोनॉमी थी उसकी जीडीपी के अंदर जो मेन रोल था वो सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर का था। पहले मेन रोल एग्रीकल्चर का था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो भी अगर एग्रीकल्चर को नेग्लिगेट कर देंगे तो जो ग्रोथ रेट है उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो जो ग्रोथ रेट है वो भी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ये आप देख सकते हो 2 और 3% पर एनम ग्रोथ रेट कम हो गई थी। इससे क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी बताया कि सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया, तो लोगों ने क्या सोचा, ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने जो रूरल एरिया के अंदर रहते थे उन्होंने भी सोचा कि उन्हें अर्बन में जाना चाहिए, कि इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर काम करना चाहिए। बट कुछ लोग जो गाँव में रह गए थे, तो जो गाँव में और शहरों में जो लोग थे उनके बीच में एक खाई पैदा हो गई थी कि वो शहर वाले ऐसे सोचते थे कि हम शहर में जाके ही अच्छा काम कर सकते हैं, बट जो कुछ विलेज में रहना चाहते थे, जो एग्रीकल्चर करना चाहते थे, वो ये सोचते थे कि एग्रीकल्चर ही ठीक है। तो इस तरह से उन दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो गया था। इसमें वर्ड आपका सेटबैक टू एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो लोग मेन अपनी जो जीविका थी जिससे उनको इनकम आती थी, जिससे अपनी फैमिली चलाते थे, वो मेनली एग्रीकल्चर से ही चलाते थे। बट क्या है, जब एग्रीकल्चर को नेग्लिगेट कर दिया तो इसका मतलब क्या था कि जो गरीबी है उसको फैलाना, कि गरीबी को फैला दिया। क्योंकि अगर लोग जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, अगर एग्रीकल्चर को नेग्लिगेट कर दिया जाएगा तो वो लोग वहाँ से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो मीनिंग क्या है कि वहाँ पे पॉवर्टी हो जाएगी। बट एक चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए थी उस टाइम की जो एग्रीकल्चर है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री सेक्टर की डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है इंडस्ट्री को, और जो लेबर सर्विसेज है वो भी एग्रीकल्चर के थ्रू ही आती है। और जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह हैं, तो वो कहाँ यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर में। अगर एग्रीकल्चर ही नहीं रहेगी तो जो वो प्रोडक्ट बनाएंगे, ट्रैक्टर वगैरह है, थ्रेशर वगैरह है, वो बनाएंगे तो उनकी कोई भी डिमांड नहीं करेगा। तो ये ज़रूरी था कि अगर इंडस्ट्री सेक्टर की डेवलपमेंट करनी है तो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। बट क्या है, एलपीजी जब से आई तो जो फोकस था मेन वो सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर के ऊपर ही रह गया, एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। सेकंड है अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। इसमें क्या था कि जो मेन प्रोग्रेस थी वो क्या है, अर्बन सेक्टर्स के ऊपर ही ध्यान दिया गया उस टाइम। क्योंकि एलपीजी की हेल्प से जो हमारी कंट्री के अंदर एमएनसीज आई थी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज, जो फॉरेन की कंपनी होती हैं हमारी इंडिया के अंदर जो इन्वेस्ट करती हैं और यहाँ से जो वो इनकम अर्न करती हैं, हमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये सारी एमएनसी करती थी। तो जो एमएनसी है वो रूरल एरिया के अंदर कोई भी जो फॉरेन है कोई भी अपनी कंपनी एस्टेब्लिश नहीं करते थे, ओपन नहीं करते थे। वो सारी की सारी जो भी अपनी कंपनी थी, जो फॉरेनर थे वो अर्बन एरिया के अंदर ही क्या करते थे, ओपन करते थे। क्योंकि जो अर्बन एरिया के अंदर उनको बेसिक फैसिलिटी मिल जाती थी और रूरल एरिया के अंदर उनको बेसिक फैसिलिटी वो नहीं मिलती थी। तो इस वजह से भी क्या है, जो अर्बन और जो रूरल एरिया के लोग हैं उनके बीच में भी क्या हो गया था, फिर से डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक खाई पैदा हो गई थी। ये सब किसकी वजह से हुआ था, ये सब एलपीजी की वजह से हुआ था। थर्ड क्या है, देखो आपका इकोनॉमिक नॉलेजिज्म। इसमें क्या था कि ये हमने पहले भी आप लोगों ने सुनते आ रहे हो कि जो 200 साल पहले हमारे जो
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थे हमारी कंट्री के ऊपर करीब 200 साल तक उन्होंने राज किया था। तो उसमें क्या किया था, हमारी कंट्री को उन्होंने क्या है कॉलोनी बना दिया था। एक तरह से कॉलोनी में का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर क्या है वो कंट्रोल करते थे कि इसके अंदर, इस कॉलोनी के अंदर क्या होगा, क्या बनेगा, क्या सेल करेंगे, क्या परचेज करेंगे, वो सारा का सारा फॉरेनर डिसाइड करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। तो अब क्या हो रहा है, अब हमारी कंट्री के अंदर एमएनसीज आ रही हैं। तो उससे क्या है, ये हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट तो हमें प्रोवाइड करवा रही हैं, अच्छी क्वालिटी के भी करवा रही हैं प्रोडक्ट, बट क्या है ये सेम पहले वाली पोजीशन भी हो सकती है। हमारी कंट्री है जो फिर से क्या हो सकती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुलाम बन सकती है। क्योंकि अगर इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया, अगर इनको ये बोल दिया गया कि आप अपनी जितनी कंपनी है वो हमारी कंट्री के अंदर ओपन कर सकते हो, तो फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अपनी कंपनी ओपन करेंगे और लोगों को क्या है अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे लोग इनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे और जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो एक पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है इसके अंदर। फिर क्या है, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म।